नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखने वाले हैं, यानी कि जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्लास में मैं आपको जनवरी 2025 तक की अपडेट दूंगा, यानी कि जनवरी 2025 तक कौन से पद पर कौन नियुक्त हुआ है उस सभी के बारे में बताऊँगा। तो क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, आप क्लासेस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। और 25वें नंबर के जो गवर्नर थे हमारे RBI के, वो कौन थे? वो थे शक्तिकांत दास। तो इनको भी आप याद रखिएगा कि 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, और इनके स्थान पर जो 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। और इसी के साथ दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। यह भी आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति। और दोस्तों, जो कैग की जो बात कही गई है वो कही गई है संविधान के अनुच्छेद 148 में। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर जीके और मैथ की क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। और इसी के साथ इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश जो थे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? तो वो थे DY चंद्रचूड़। तो इन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमेश शिवमणि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। तो अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी को। तो राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुहिन कांता पांडे को सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह ने। तो राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन को। तो बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृजेंद्र प्रताप सिंह को। तो बृजेंद्र प्रताप सिंह को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शाह को। तो यही देख सकते हैं आप इमेज में, ये है जय शाह और यह हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के लड़के हैं और इनको आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह आईसीसी के इतिहास में बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं, इसको भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपिन कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति सूदन को। तो प्रीति सूदन को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों आप इनको भी याद रखना, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट शैक्षणिक संस्थान हैं उनके प्रमुख मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अध्यक्ष बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन और इसी के साथ जो सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष बनाए गए राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को। तो रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनवीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत शर्मा को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को। तो उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल को। तो अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CG करहाड़कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतुल कुमार चौधरी को। तो अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आप कुछ स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख जो कि इम्पोर्टेंट है उनको भी याद रखना। तो हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो इसको भी आप जरूर याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अध्यक्ष हैं DRDO के वर्तमान में समीर वी कामत, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती को। तो मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आप कुछ स्टॉक एक्सचेंज के जो वर्तमान में प्रमुख हैं उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रमोद अग्रवाल, और MD एंड CEO हैं इसके सुंदर रमन राममूर्ति। और इसी के साथ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और MD एंड CEO हैं इसके आशीष कुमार चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको लगभग 30+ जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी उनको कवर कराया है। सारी की सारी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, और यह सीधी आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।